अस्सलामुअलैकुम। सीएनएस फार्माकोलॉजी में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट आर द एंटी डिप्रेसेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिप्रेशन एंड व्हाट इज़ मैनिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो डिप्रेशन इज़ अ फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस। इसमें बहुत ज़्यादा उदासी होती है, होपलेसनेस होती है, लॉस ऑफ एनर्जी हुआ होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, साथ ही साथ स्लीप पैटर्न और एपिटाइट भी डिस्टर्ब मिल रहा होता है हमें, एंड द पर्सन इज़ इनएबल टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन यूजुअल एक्टिविटीज़। और एट एन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ डिप्रेशन में हमें सुसाइडल थॉट्स भी मिल रहे होते हैं। मैनिया की बात की जाए तो इट इज़ अपोजिट बिहेवियर, जिसमें हमारे पास एंगर मिलेगा, रैपिड थॉट्स मिलेंगे, स्पीच पैटर्न्स में हमें एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है और जजमेंट इम्पेयरमेंट मिल रही होती है इसमें। अब दोनों का इतना ही ऑपोजिट इफेक्ट है तो दोनों का कॉज भी ऑपोजिट होगा। कैसे? कि जो हमारे पास डिप्रेशन है दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मोनोअमाइंस सच एज नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। इसमें हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी होगी, जबकि मेनिया में ओवर प्रोडक्शन हो रही होगी ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। तो दिस इज एन ऑपोजिट इफेक्ट की कॉज क्या है कि जो हमारे पास मोनोअमाइंस होती हैं, एक तरफ उसकी डेफिशिएंसी और एक तरफ उसकी ओवर प्रोडक्शन है। अब एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशंस की बात की जाए कि कौन ड्रग कौन कौन सी यूज़ हो रही होती हैं। सो वी हैव अ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, atypical antidepressant, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। नाम जो है वो मैं साथ साथ जब डिटेल पढ़ाती जाऊंगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं आइदर इनमें से कोई भी क्लास किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाए, सो ऐसा नहीं होता कि ड्रग यूज़ की तो उसके 1-2 दिन बाद इफेक्ट आना शुरू हो जाए। नो, एंटी डिप्रेसेंट को अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है। सो इनके इफेक्ट को सेवरल वीक्स लगते हैं, दैट इंक्लूड 2 to 12 वीक्स। नाउ सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की, दैट आर आल्सो नोन एज एसएसआरआई। इसमें हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं दैट इंक्लूड फ्लोक्सिटीन, सिटेलोप्राम, इसिटेलोप्राम एंड सर्टेलिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन यानी सिर्फ ये स्पेसिफिकली सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रही होती हैं इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और अब क्या होगा कि जब ये सेरोटोनिन को रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे तो हमारे पास सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे इन द साइनेप्टिक स्पेसेस। थेराप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो प्राइमरी इंडिकेशन इज डिप्रेशन। एंटी डिप्रेसेंट है तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में यूज़ होती है। इसके अलावा इट कुड बी यूज्ड इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है और ओसीडीज वगैरह में ये यूज़ हो रहा होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इज बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रग यूज़ होती है दैट इज़ द फ्लोक्सिटीन। क्यों? क्योंकि इसका लॉन्ग बेसिकली हाफ लाइफ होती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो प्रोलॉन्ग होता है। सो बुलिमिया नर्वोसा में हम फ्लोक्सिटीन देते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग है। इसके अलावा जो मैंने फ्लोक्सिटीन के बारे में आपको यहाँ पे बताया था कि बुलिमिया नर्वोसा में जो यूज़ होती है वो क्या है कि इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, दैट इज़ द 50 आवर्स। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एसएसआरआई की बात की जाए तो उसको हेडिंग वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले स्लीप डिस्टर्बेंस, तो इसमें हमारे पास 2 ड्रग्स के नाम हैं दैट आर पैरोक्सिटीन एंड फ्लूओज़ामीन। ये 2 ड्रग्स क्या करती हैं, सेडेशन कॉज करवा रही होती है, नींद टाइप फीलिंग कॉज करवा रही होती हैं। अब इसी सेडेशन जो है तो इसका एडवर्स इफेक्ट, बट इट कुड बी बिकम इंडिकेशन कि ये इंसोम्निया, ऐसे पेशेंट जिनको सोने में मसला हो उन्हें हम दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, ये उनमें नींद कॉज करवाएंगी, सेडेशन काल्मनेस इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएंगी। नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल डिस्फंक्शन दैट इज लॉस ऑफ लिबिडो, डिलेड इजैकुलेशन एंड एनोरोगैस्मिया। नेक्स्ट यूज़ इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स की बात की जाए तो जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ना इन्हें बहुत कॉशनली यूज़ किया जाता है इन टीनेजर्स, क्योंकि ये सुसाइडल आइडिएशन को इंक्रीज़ करवा रही होती हैं और डिप्रेशन को वर्सन भी कर सकती हैं। इसमें है हमारे पास कौन सी ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बच्चों में, दैट इज़ द फ्लोक्सिटीन, सर्ट्रलिन एंड फ्लोक्सामीन। ये हमारे पास बच्चों में यूज़ हो रही होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। देन फ्लोक्सिटीन, इसेटलोप्रैम, ये यूज़ हो रही होती है चाइल्डहुड डिप्रेशन के लिए। ओवरडोजेस की बात की जाए जो हमारे पास सिटेलोप्राम होती है दैट कैन कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास ओवरऑल जितने भी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होती है ना, ये क्या करती हैं, सीजर थ्रेशोल्ड को लोअर कर देती हैं जिसकी वजह से रिस्क ऑफ सीजर्स इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ें लिखी हुई, दैट इज़ द सेरोटोनिन सिंड्रोम एंड डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। इन 2 सिंड्रोम्स में डिफरेंस क्या है, एक है बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन। अब ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, ये सेरोटोनिन को रीअपटेक तो होने नहीं देंगे जिसकी वजह से ब्लड में सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे एंड इट कैन प्रोड्यूस अ सेरोटोनिन सिंड्रोम जिसमें हाइपरथर्मिया, मसल रिजिडिटी, स्वेटिंग,
मायोक्लोनस यानी क्लॉनिक मसल ट्विचिंग मिलेगी हमें और मेंटल अल्टर्डनेस मिलेगी। जबकि डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम क्या है कि जब इसका अचानक से विड्रॉल कर दिया जाए। कोई पेशेंट था एंटी डिप्रेसेंट का, वो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स रेगुलर बेसिस पर ले रहा था और एक दिन अचानक से उसने छोड़ दी, और स्पेशली वो जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ हो, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सिंड्रोम डेवलप हो सकते हैं जिसमें ये साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं। दैट इंक्लूड हेडेक, फ्लू लाइक सिम्टम्स, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी एंड नर्वसनेस। नेक्स्ट बात करते हैं द क्लास दैट इज द सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर। इसमें क्या होगा, वो ड्रग्स हैं जो कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों की रिएप्टेक को इनहिबिट कर रही होती हैं। नाउ हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ड्रग्स क्यों यूज़ की जा रही होती हैं। बेसिकली डिप्रेशन में पेन के सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कमर में दर्द है, किसी भी मसल का पेन है, नेक पेन है। सो देयर इज़ अ क्रॉनिक पेन कंप्लेन। So these serotonin norepinephrine reuptake inhibitors are effective in relieving pain. SNRI जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिप्रेशन की पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं हो रहे थे, इनके अदर जो है इंडिकेशंस में आ जाता है दैट इट कुड बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन सिंड्रोम सच एज डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पोस्ट हाइपैटिक न्यूरल्जिया, फाइब्रोमियल्जिया एंड लोअर बैक पेन। सो SNRI ड्रग्स में सबसे पहले बात करते हैं वेनलाफिक्सीन एंड डेसवेनलाफिक्सीन की। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एट लो डोजेस दीज आर द selectively serotonin reuptake inhibitors. When they are given at high doses, so they are the norepinephrine reuptake inhibitors. एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास आ जाता है नोजिया, हेडेक, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, डिजीनेस, इंसोम्निया, सेडेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। एट हाई डोजेस दे इंक्रीज द बीपी एंड हार्ट रेट। इंडिकेशन में सबकी एक साथ ही बता चुके हैं, दैट इज फॉर द पेन सिंड्रोम। देन वी हैव डिलॉक्सिटीन। तो ये हमारे पास सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक को इनहिबिट कर रहा होता है एट ऑल डोजेस, कोई डोज डिफरेंशिएशन नहीं होती इसमें। इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है जीआई एडवर्स इफेक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, दैट इंक्लूड नोजिया, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा इंसोम्निया, डिजीनेस, स्वेटिंग एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन। देन वी हैव लीवोमिल्नासिप्रेन. So these are the drugs that are used for the treatment of depression and fibromyalgia. नेक्स्ट वी हैव एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है बुप्रोपियोन। ये हमारे पास एक वीक डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर होता है। क्योंकि ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन की रिएप्टेक को इनहिबिट कर रहा होता है, दैट मीन्स नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन की लेवल्स बढ़ेंगे इन द सिनैप्टिक स्पेसेस, और इस तरीके से सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन के हमारे पास करेक्ट हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इसका थेराप्यूटिक यूज़ है कि ये क्रेविंग फॉर द निकोटीन जो होता है ना उसको डिक्रीज कर रहा होता है इन पेशेंट हु वांटेड टू क्विट स्मोकिंग। ये जहाँ पे मैंने आपको सीएनएस स्टिमुलेंट्स पढ़ाया था, निकोटीन से रिलेटेड पढ़ाया, उस वीडियो में मैंने बताया था कि बुप्रोपियोन इज एन एंटी डिप्रेसेंट जो कि क्रेविंग ऑफ द निकोटीन को डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट में ड्राई माउथ, स्वेटिंग, नर्वसनेस, ट्रेमर्स एंड सीजर्स आ जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, सीजर्स। क्यों है सीजर्स, बेसिकली ये हमारे पास अगेन जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो सीजर थ्रेशोल्ड को इतना लोअर कर देते हैं कि रिस्क ऑफ सीजर्स बढ़ जाता है। इसके अलावा कि कोई भी पेशेंट है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है लाइक बुलिमिया नर्वोजा, तो उन्हें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा बिकॉज ये वर्सन कर सकता है उस कंडीशन को। देन नेक्स्ट ड्रग की बात की जाए तो दैट इज़ द मिर्टाज़ेपिन। जो हमारे पास ये मिर्टाज़ेपिन है ये इन्हांस करती है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को। कैसे कि ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स के पर जो है ना एज ए एंटागोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस कर रही होती है। अल्फा 2 रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की जो है रिएप्टेक करवा रहे होते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, नॉर अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करेगा और इनकी रिएप्टेक को इनहिबिट करेंगे। Then it is sedating because of its potent antihistamine action. अल्फा पे ये एज ए एंटागोनिस्ट एक्ट कर रहा होता है, एंटीहिस्टामिन एक्शन प्रोड्यूस करवा के ये सेडेशन प्रोड्यूस करवा रहा होता है। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड सेडेशन, इंक्रीज्ड एपेटाइट एंड वेट गेन। नेक्स्ट वी हैव नेफाजोडोन एंड ट्राजोडोन। ये दोनों हमारे पास क्या है, एंटीहिस्टामिन एजेंट्स हैं जो कि सेडेशन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिसेप्टर्स। देन जो हमारे पास ट्राजोडोन होती है दैट कैन ऑल्सो ये हमारे पास यूज हो रही होती है ऑफ लेबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंसोमिया। क्यों इंसोमिया के लिए, क्योंकि इसकी सेडेशन प्रॉपर्टी है बाय ब्लॉकिंग द हिस्टामिन रिसेप्टर्स। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो ट्राजोडोन जो होता है ये प्राइपिज्म कॉज करवा रहा होता है, जबकि नेफाजोडोन जो होता है ये हेपाटोटॉक्सिसिटी कॉज करवा रहा होता है। इसके अलावा ये एंटीहिस्टामिन के अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी हैं, जिसकी वजह से ये डिजीनेस एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कॉज करवा सकते हैं। नेक्स्ट एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट की बात की जाए तो दैट इज़ द वेलाजोडोन। सो इट इज़ प्रोड्यूसेस एक्शन बाय टू मैकेनिज्म, नंबर 1 सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंड नंबर 2 जो हमारे पास
अनदर सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है दैट इज़ द 5-HT1A रिसेप्टर, उस पर पार्शियल एगोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस करके। नेक्स्ट ड्रग की बात की जाए तो दैट इज़ द वर्टियोजिटीन, ये हमारे पास सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर भी है। सेरोटोनिन का ही एक रिसेप्टर दैट इज़ द 5-HT1A का एगोनिस्ट है और 5-HT3 का एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट इज इन सारे रिसेप्टर्स पे और सेरोटोनिन की रिएप्टेक को इनहिबिट करके क्या एक्शन प्रोड्यूस करे, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, दैट इज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड नोजिया, कॉन्स्टिपेशन एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन। यहाँ तक एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की। सो वी हैव अ टू टाइप्स, वी हैव अ टर्शियरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस। टर्शियरी अमाइंस में आ जाता है इमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलीन, क्लोमिप्रामाइन, डॉक्सिपेन एंड ट्रिमीप्रामाइन। सेकेंडरी अमाइंस में आ जाता है डेजिप्रामाइन, नॉर्ट्रिप्टिलिन एंड प्रोट्रिप्टिलिन। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी इसी में हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द मैप्रोटिलिन एंड एमोक्सिपिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो दो एक्शंस हैं इनके। नंबर 1 तो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनहिबिट करके, जो हमारे पास TCA है यानी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, और एमोक्सिपिन दैट इज़ द टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये दोनों हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रिएप्टेक को इनहिबिट कर रहे होते हैं। जो अदर हमारे पास टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है दैट इज द मैप्रोटिलिन, ये हमारे पास सिलेक्टिवली नॉरएपिनेफ्रिन की रिएप्टेक को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉकिंग ऑफ रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर्स? सेरोटोनिन, अल्फा एड्रिनर्जिक, हिस्टामिनिक एंड मस्कुरानिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। इनके थेराप्यूटिक बेनिफिट तो नहीं पता, लेकिन जब मैं आपको एडवर्स इफेक्ट बताऊंगी तो वो इन्हीं रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंगली बताऊंगी। एक्शंस की बात की जाए तो इसका एक्शन क्या है? मूड एलिवेशन। और जैसे कि मैंने इनिशियली बता दिया था, जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट है उनमें उनका जो इफेक्ट आना शुरू होता है ना, वो काफ़ी लेट होता है। सो दिस मूड एलिवेशन इज स्लो, रिक्वायरिंग 2 weeks. Tapering of these agents is recommended to minimize discontinuation syndrome and cholinergic rebound effect. अचानक से अब्रप्ट विड्रॉल नहीं किया जाता इन एजेंट्स का, इन एंटी डिप्रेसेंट्स का, बल्कि टेपरिंग ऑफ करके इन्हें डिसकंटिन्यू किया जाता है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो सबसे पहले इमिप्रामाइन की बात की जाए तो दैट इज़ यूज्ड फॉर द एन्यूरिसिस, दैट मीन्स बैड बैटिंग इन चिल्ड्रंस को ट्रीट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए ये इमिप्रामाइन देते हैं। एमिट्रिप्टिलिन जो है ये हमारे पास माइग्रेन, हेडेक में एज अ प्रोफाइलेक्सिस यूज़ हो रही होती है, एज वेल एज क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स, जैसे कि कोई न्यूरोपैथिक पेन है तो उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं। क्लोमिप्रामाइन की बात की जाए तो दैट इज़ यूज फॉर द OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डॉक्सिपेन जो है ये हमारे पास इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। एंड डायज़िप्रामाइन जो होता है ये कोकेन विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लॉकिंग ऑफ रिसेप्टर्स का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो तो हमें नहीं पता, बट उनके एडवर्स इफेक्ट में हम रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मस्कुरानिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके क्या प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं? ब्लड विजन, जीरोस्टोमिया, यूरिनरी रिटेंशन एंड साइनस टैकिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा एग्रीवेशन ऑफ द एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, और साथ ही साथ मस्कुरानिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके कार्डिक एरिथमियाज भी कॉज करवा सकते हैं इन ओवरडोज कंडीशंस। देन अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज कॉज करवाती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, डिजीनेस एंड रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। एंड हिस्टामिन्स की जो H1 रिसेप्टर्स हैं उन्हें ब्लॉक करके ये सेडेशन कॉज करवा रही होती हैं। वेट गेन इज एन अदर कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। इसके साथ साथ जो हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स होती हैं ये कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस को एग्जरबेट भी करवा सकती हैं, जिसमें आ जाती है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, एपिलेप्सी एंड एरिथमियाज। एरिथमियाज जैसे मैंने बताया कार्डियक एरिथमियाज को बेसिकली कॉज करवाती हैं ओवरडोज कंडीशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की जाए तो दैट इज़ कि ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का वेरी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है कि बहुत कम इनमें बेसिकली डिफरेंस होता है कि जो इनकी थेराप्यूटिक डोज है और जो इनकी टॉक्सिक डोज होती है। नाउ TCA जो होती है ये बहुत क्वेश्चनली यूज़ किए जाए इन पेशेंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर बिकॉज दे कैन कन्वर्ट देयर डिप्रेसिव स्टेट इनटू मैनिक बिहेवियर, जो पूरा ही ऑपोजिट बिहेवियर होता है। सो दिस इज कि इसकी जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है दैट इज़ नैरो। लास्ट हमारे पास है जो classification of the antidepressant में that is the monoamine oxidase inhibitors. So what is monoamine oxidase? So it is a mitochondrial enzyme जो कि function कर रहा होता है as a safety valve कि ये excess amount of the neurotransmitters जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामीन होती हैं, इन सबको इनएक्टिवेट कर देता है when they are in excess amount, कि जब ये यूज़ ना हो रहे हों।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का, कि ये हमारे पास रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रहे होते हैं द एंजाइम दैट इज द मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, और इस तरीके से जो हमारे पास डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सिनेप्टिक स्पेस में इनके लेवल्स बढ़ जाते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स ड्रग दैट इज द सेलेजोलिन, ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज में भी यूज हो रही होती है, एंड इट इज द ओनली एंटी डिप्रेसेंट दैट इज अवेलेबल इन अ ट्रांसडर्मल पैच फॉर्म। सेलेजोलिन एंड ट्रेनाइलसिप्रोमीन ये हमारे पास एम्फीटामिन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए दे मे प्रोड्यूस एजिटेशन और इंसोम्निया। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ओरली एडमिनिस्ट्रेड होता है, हेपेटिकली मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी फार्माकोकाइनेटिक का पॉइंट है वो ये है कि जो ये एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे ना, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे, तो उसकी जब रीजेनरेशन हो कि वो अपना एक्शन रिगेन करे, उसमें कुछ हफ्तों का टाइम लग जाता है। अब ये जो ड्यूरेशन होती है ना कुछ हफ्तों की, इसी वजह से अगर किसी को मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दिए गए हैं तो उसको कोई और एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करने से पहले 2 हफ्तों का डिले किया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते तक वैसे भी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव रहेंगे, बिकॉज मैंने जैसे बताया उन्हें अपने फंक्शन को रिगेन करने में टाइम लगता है, तो तब तक हम कोई और एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट नहीं करेंगे आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द MAOI थेरेपी। होप सो ये पॉइंट समझ आ गया होगा। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो हमारे पास जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं, इनके यूज़ करने के लिए हमें कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं ऑन द पेशेंट्स, उन्हें बताना पड़ता है, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं बीन्स, लिवर, रेड वाइन, चीज़, प्रिकल्ड, स्मोक्ड फिश। इन सब को हमने क्यों इनहिबिट किया या क्यों इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया इन द पेशेंट? इसलिए बिकॉज दीज ऑल फूड आइटम्स कंटेन टायरामीन। टायरामीन जो होता है, अब टायरामीन को डिग्रेड होने के लिए क्या चाहिए? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। अब हमने पेशेंट को क्या दिया? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। अब होगा क्या कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज अपना काम करेगा नहीं और टायरामीन की एक्सेस हो जाएगी इन द बॉडी, अगर पेशेंट ये सब चीज़ें खाता रहा तो। सो देन टायरामाइन एक्सेस जो है वो हमारे पास स्टोर्ड कैटिकोल अमाइंस को भी रिलीज करवा देगा, और उसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगी, जिसमें ऑक्सीपिटल हेडेक, स्टिफ नेक, टैकीकार्डिया, इरिथमिया, सीजर्स एंड प्रोबेबली स्ट्रोक तक डेवलप हो सकता है। अदर एडवर्स इफेक्ट में ड्राउजीनेस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ब्लड विजन एंड कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। साथ ही साथ जो हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं उन्हें SSRI के साथ नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम के रिस्क बढ़ा देते हैं। लास्टली बात करते हैं सेरोटोनिन डोपामिन एंटागोनिस्ट की। तो इसमें हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं दैट इंक्लूड एरिपिप्रोजोल, ब्रेक्सीपाइप्रोजोल एंड क्यूटामाइन। इनको दिया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोक्सेटिन एंड ओलेंजापाइन। ये क्या होती हैं? ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में एज अ एडजंक्ट थेरेपी यूज हो रही होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट तो सारी हम दे रहे हैं, साथ ही साथ हम सेरोटोनिन डोपामिन एंटागोनिस्ट भी दे देते हैं। इनका ये कॉम्बिनेशन क्यों दे रहे होते हैं? अगर कोई पेशेंट है जिनमें ये जितनी मैंने आपको अभी तक 5 ये सारी क्लासिफिकेशंस पढ़ाई एंटी डिप्रेसेंट की, उनमें एज अ मोनोथेरेपी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा या रिफ्रेक्टरी है वो, तो उनमें हम सेरोटोनिन डोपामिन एंटागोनिस्ट का कॉम्बिनेशन भी ऐड ऑन कर देते हैं, ताकि वो रैपिडली उनमें जो है सिम्टम्स करेक्ट हो और डिप्रेशन ट्रीट हो। सो यहाँ तक हमने एंटी डिप्रेसेंट्स कंप्लीट कर लिया।